हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सॉल्व करवाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखना है कि बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार परिवहन किससे संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है गति, और दूसरा ऑप्शन है माल, और तीसरा ऑप्शन है सड़क, और चौथा ऑप्शन है ट्रैफिक। तो दोस्तों बैंक धन से संबंधित है और परिवहन माल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो एक श्रृंखला दी गई है दोस्तों, इस श्रृंखला को हम पूरा करेंगे। तो देखते हैं हमारे श्रृंखला में कौन कौन सा अक्षर है। ए है, फिर खाली स्थान, बी है, फिर खाली स्थान, फिर ए डबल बी है, खाली स्थान, फिर बी ए और बी है, फिर खाली स्थान, फिर ए है, खाली स्थान, फिर डबल बी और ए दिया गया। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से पूरा करेंगे, पहले काउंट कर लेते हैं कि श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों इस श्रृंखला में 16 वर्ड दिए गए हैं। तो हम इनको 4 का डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो हम इनको पहला 3 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर इनको 4 में डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, और ये 1 बचा। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ ए दिया गया, फिर खाली स्थान और बी दिया गया है, यहाँ फिर खाली स्थान, फिर ए दिया गया और डबल बी दिया गया है। तो अब यहाँ हमको एक चीज़ पता चल गया कि डबल बी होना चाहिए। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं श्रृंखला को कैसे। तो यहाँ डबल बी दिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी डबल बी सेट कर देते हैं, यहाँ भी बी कर दिए। अब दोस्तों जब यहाँ डबल बी है और यहाँ हमारा सिंगल ए बचा, तो हम अपने ए को अगर यहाँ ले आएंगे तो हमारा डबल ए का ही क्रम बनेगा। तो यहाँ पे भी हम ए रख देते हैं, तो हमारा डबल ए और डबल बी का क्रम बन रहा है दोस्तों। तो इसी प्रकार अब हम बना लेते हैं क्रम इसको, और यहाँ बी कर देते हैं दोस्तों, फिर यहाँ हम ए कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्रम बन गया है इस श्रृंखला का। तो पहले बी है, फिर ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में दिया गया है बी, तो बी भी मिल रहा है। फिर ए दिया गया है तो ए नहीं मिल रहा दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। फिर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो दूसरे ऑप्शन में बी कॉमन है, और फिर ए मिल रहा है दोस्तों। फिर यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। और चौथा ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पहले ही बी दिया गया और यहाँ ए दिया गया, तो ये भी हमारा गलत होगा। अब बचा हमारा तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन हमारा वैसे भी राइट आंसर होगा, लेकिन हम मैच कर लेते हैं। तो यहाँ बी दिया गया है और यहाँ ए दिया गया है, और यहाँ भी ए है तो यहाँ ए है, और यहाँ बी है तो बी है, फिर ए है तो ए है। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारा श्रृंखला का क्रम बन गया दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
यदि KNIFE को MPKHG लिखा जाए तो DTGCF को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं कि KNIFE को कैसे लिखा गया है कि MPKHG लिखा गया है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं। तो के दोस्तों हमारा 11वें स्थान पे आता है। के का कोड क्या होता है दोस्तों? 11 होता है। अब के को हम क्या किए हैं कि यहाँ यम आया है। तो दोस्तों के बाद क्या आता है? KLM। तो हम के बाद अगर 2 प्लस करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आएगा? M आ जाएगा। 2 प्लस करेंगे। और फिर हम यन है दोस्तों, यन के बाद पी के कितना प्लस करने पर? तो यन के बाद NOP, फिर इसमें भी दोस्तों 2 प्लस हुआ है तो हमारा N आया है, +2 हुआ है। अब उसके बाद दोस्तों I है और I के बाद फिर 2 प्लस हुआ है IJK, फिर +2 हुआ दोस्तों तो K आया है। अब F के बाद दोस्तों FGH, तो फिर +2 हुआ है दोस्तों तो हमारा H आया। अब E के बाद दोस्तों EFG, तो दोस्तों फिर यहाँ +2 हो गया है तो हमारा G आया है। अब उसी क्रम में हम अपने इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि D को DTGCF को हम क्या करें कि इसका इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो हम D में अगर 2 प्लस करेंगे दोस्तों तो कौन सी संख्या आएगी? F आएगा। D में अगर 2 प्लस करते हैं तो F आएगा और T में 2 प्लस करेंगे तो V आएगा दोस्तों। अगर G में हम 2 प्लस करेंगे GHI, +2 करेंगे तो I आएगा और C में +2 करेंगे दोस्तों तो CDE, +2 करेंगे तो क्या आएगा? E आएगा दोस्तों। और F में हम +2 करेंगे तो FGH, +2 करने पर हमारा H आएगा दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कि FVIEH कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले ऑप्शन में हमारे FVIEG दिया गया दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पे H होना चाहिए था। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों है FU दिया गया, इसमें पहले ही पता चल गया कि गलत है, चौथा होगा नहीं। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें देखो FVIE और H, ये पांचों वर्ड सेम मैच खा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं उनको सार्थक क्रम में रखना है। तो इसका चौथा क्वेश्चन है पौधा, नंबर 1 पे पौधा, नंबर 2 पे धागा है, नंबर 3 पे बीज है, नंबर 4 पे कमीज है और नंबर 5 पे कपास है यानी रुई। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो अब इसको हम सार्थक क्रम में ले आए तो पहले क्या आएगा, एक हम सार्थक क्रम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा बीज आएगा, बीज, और उसके बाद बीज के बाद क्या आएगा दोस्तों, बीज से एक पौधा तैयार होगा। जब पौधा तैयार होगा, अब पौधे से क्या प्राप्त होगा हमको, रुई यानी कपास। पौधे से हमें कपास मिला। अब कपास से हम क्या करेंगे, धागा तैयार करेंगे और धागा से फिर हम क्या करेंगे, उससे कमीज बनाएंगे यानी कपड़ा।
तो अब ये हमारा सार्थक क्रम बन चुका है दोस्तों। तो इसको हम देख लेते हैं कि बीज जो है हमारे 3 नंबर पे दिया गया है, तो 3 नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं दोस्तों, तो इस ऑप्शन को हम पहले ही काट देते हैं, और इसमें भी नहीं तो इसको भी हम पहले काट देते हैं। अब हमारा 2 ऑप्शन बचा दोस्तों। तो बीज तो हमारा दोनों में कॉमन है दोस्तों। उसके बाद फिर पौधा 1 नंबर पे है, पौधा दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद दोस्तों कपास 5 नंबर पे है दोस्तों, तो 5 नंबर ए ऑप्शन में नहीं दोस्तों, ये कट गया। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर हमें यही मिल गया। तो 3 नंबर पे बीज है, 1 नंबर पे पौधा है, 5 नंबर पे कपास है और 2 नंबर पे धागा है दोस्तों, 4 नंबर पे कमीज है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों। अब यही क्वेश्चन एक नीचे दिया गया है, यही सार्थक क्रम इसमें भी करना है। तो पहले नंबर है अणु युग और दूसरा नंबर है धातु युग और तीसरा नंबर है पाषाण युग और चौथा नंबर है मिश्र धातु युग। अब इसको भी हमको सार्थक क्रम में रखना है दोस्तों। तो पहले कौन सा युग आया है? सबसे पहले दोस्तों पाषाण युग, पाषाण युग हमारे इस क्रम में सबसे पहले पाषाण युग, और उसके बाद धातु युग, धातु युग आया दोस्तों, और उसके बाद फिर मिश्र धातु युग, मिश्र धातु युग दोस्तों, और उसके बाद फिर अणु युग, अणु युग आया दोस्तों। अब हम इसको अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा राइट आंसर है दोस्तों। पाषाण युग कौन से नंबर पे दिया गया है? तीसरे नंबर पे। तो तीसरा पहले नंबर पे 1 से शुरू हुआ है अणु युग से, तो ये भी गलत है। दूसरे में शुरू हुआ है दोस्तों 2 नंबर से धातु युग से, ये भी गलत है। और चौथे में शुरू हुआ है मिश्र धातु युग से, तो ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे पहले पाषाण नंबर 3 पे है तो नंबर 3 है, और फिर उसके बाद धातु युग नंबर 2 पे है तो नंबर 2 है, और मिश्र धातु युग नंबर 4 पे है तो 4 है, और अणु युग 1 पे है तो 1 है। इसका सार्थक क्रम दोस्तों बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों आज के क्वेश्चनों का मेरा टारगेट पूरा हुआ। फिर मिलेंगे हम अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।